चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाक तनाव के बीच बिलावल भुट्टो ने बड़ा कबूलनामा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बाद अब बिलावल भुट्टो का एक कबूलनामा, बड़ा कबूलनामा आतंकियों को लेकर बिलावल ने कबूलनामा किया है। टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान बिलावल ने यह दावा किया है कि पाक ने आतंकवादी पाले जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। Of terrorism that we did go through. We saw terrorist attack every other day. That Pakistan internally, within our body politic, we got these sort of contradictions and these confusions related to this topic, particularly after the assassination of my mother, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. You've seen Pakistan take serious action, successful action against these groups. I believe today this is not the case. The Pakistani government, the Pakistani agencies are not in league with, they're in fact combating such terrorist elements. देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। ख्वाजा आसिफ ने भी आतंकवादियों पर कबूलनामा किया था। ख्वाजा आसिफ के बाद बिलावल का ये दूसरा कबूलनामा है। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने ये बात कबूली थी कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान ने, आपको बता दें कि आतंकवाद को पनाह दी है। ये बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बाद बिलावल भुट्टो का इस तरीके से कबूलनामा करना बेहद बड़ी खबर है। और इस बीच आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं ने एक ही न्यूज चैनल पर ये इंटरव्यू दिया, जिस पर उन्होंने ये बात कबूल की। The things cooled down then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. Defence Minister, I just want to get back to this particular incident. और इसी खबर पर और अधिक जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, इस वक्त मुझे वो बात याद आ रही है जो अभी मुझे लगता है बड़ी फिट बैठती है यूएस के लिए और वेस्ट कंट्रीज के लिए, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। जी हाँ, बिल्कुल पलक, आपने सही कहा कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। इसीलिए ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बयान जो है ऐसे मौके पर दिया गया है जब कश्मीर के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो केंद्रित है। और अगर जो खुलासा की बात करें, जो कबूलनामे की बात करें, तो ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो इस फहरिस्त में देखें तो अकेले नहीं हैं। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। आप शुरू कीजिए जब परवेज मुशर्रफ सेना चीफ हुआ करते थे और 1999 में पाकिस्तानी सेना जो है वो इन्वेडर बनकर कारगिल की पहाड़ियों पर आकर यहाँ पर बैठ गए थे। और उसके बाद जब यहाँ से उनको खदेड़ा गया और जब पाकिस्तान की राष्ट्रपति की कुर्सी से परवेज मुशर्रफ उतरे तो उन्होंने भी इस बात को कबूला था कि देखिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, आतंकवादी पैदा करता है, उनको फंड करता है। इसके साथ साथ में नवाज शरीफ जो पिछले प्रधानमंत्री थे उनकी तरफ से भी कहा गया, इमरान खान ने भी इस बात को कबूला है और अब ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। आप ये समझिए कि बिलावल भुट्टो भी जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी हस्ती हैं, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के ये बेटे हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री इनकी माताजी भी रह चुकी हैं, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ होता है उसकी अच्छी खासी जानकारी, अच्छा खासा इल्म जो है वो बिलावल भुट्टो को निश्चित रूप में है। और उसी चीज़ को अगर आप देखें तो जिस तरीके का वो अब कबूलनामा कर रहे हैं कि देखिए हमसे गलतियाँ हुई हैं, उस गलतियों का हम खामियाजा भुगत रहे हैं वो, और अब हालांकि इन्होंने पास्ट टेंस में कहा है कि हमसे गलतियाँ हुई थी, लेकिन वो गलतियाँ वो आज भी दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हों, चाहे
वासिम मुनीर हों, चाहे बिलावल भुट्टो हों, उन सबको मालूम है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर वो टेररिज्म का जो पूरा एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो लगातार यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहेंगे कि टेररिज्म इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पर पिछले 35 सालों से फल फूल रही है, पनप रही है, और आज वो इस हैसियत तक पहुँच गई है कि वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी में भी दखल अंदाजी जो है उनकी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आप ये बिल्कुल। और समझिए देखिए रमन, ये पाकिस्तान अब एक नेताओं को ऐसा स्टेट बन आत्मचिंतन चुका करने है। की भी जरूरत है कि पहले इनके भाई, माता, वो भी तो तब बैठी हुई थी सरकार में जब आतंकवाद को पनाह आप दे रहे थे। जिसी भी कंट्री को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिस भी कंट्री के कहने पर आप कर रहे हो। बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी।